नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर 2 का पार्ट 2। इससे पहले एक वीडियो बना लिया, अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो वीडियो देखिए। तो देखिए, हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसमें आंदोलन के भीतर जो अलग अलग धारणाएं थी वो किस तरीके से बनती है। तो जनवरी 1921 में जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू हो जाता है और जो अलग अलग समूह है वो इसमें भाग लेते हैं। इन सभी के लिए, ये जो समूह थे, इन सभी के लिए स्वतंत्रता के जो मायने थे या जो स्वतंत्रता के मतलब थे, ये सबके लिए अलग अलग थे। सभी के लिए जो स्वतंत्रता के मायने थे या जो मतलब था वो समान नहीं था। देखते हैं शहरों में आंदोलन, शहरों में किस तरीके से आंदोलन चलता है। तो विद्यार्थियों के द्वारा जो स्कूल कॉलेज थे वो छोड़ दिए गए, हेड मास्टरों तथा शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया, प्रांतीय परिषदों के जो चुनाव थे उनका बहिष्कार किया गया। केवल जो जस्टिस पार्टी है इसके द्वारा प्रांतीय परिषदों के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, बाकी सभी ने, कांग्रेस हो गई या बाकी की जो अन्य साथी थे, उन सभी ने प्रांतीय परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया। और आर्थिक क्षेत्र में इसको किस तरीके से देखा गया, जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार किया गया, शराब की जो दुकानें थी उसकी पिकेटिंग की गई, मतलब किसी भी व्यक्ति को शराब लेने नहीं जाने दिया गया वहाँ पे। विदेशी जो कपड़े थे उनको जलाया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जो आयात पहले 102 करोड़ हुआ करता था, विदेशी कपड़ों का जो आयात 102 करोड़ हुआ करता था वो घट के आधा रह गया, लगभग 57 करोड़ रह गया। भारतीय कपड़े जिसमें खादी आती थी उसका उत्पादन बढ़ने लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो आंदोलन है कुछ समय बाद धीरे हो जाता है, और धीमा पड़ने का क्या कारण था तो वो देखिए। एक तो जो खादी का जो कपड़ा होता था वो बहुत ही महंगा होता था, सभी लोग इसको खरीद नहीं पाते थे। विकल्प के रूप में स्कूलों कॉलेजों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। देखो, आपने स्कूल कॉलेज से तो इस्तीफा दवा दिया या बच्चों को वहाँ पर पढ़ने नहीं भेजा गया, लेकिन आपको स्कूल कॉलेज बनाने भी तो पड़ेंगे ना, वो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ेंगे या जो टीचर्स है वो कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे। इस कारण ज़्यादा विकल्प इनके द्वारा दिए नहीं गए, इस कारण वापस से ये क्या होने लग जाता है, धीमा होने लग जाता है। वकील भी दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय तक ये क्या नहीं कर सकते थे, ज़्यादा समय तक ये भी नहीं रह सकते थे, इनको भी वापस से काम पे जाना पड़ा। अब देखो, ये ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से विद्रोह फैलता है। असहयोग आंदोलन शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल जाता है, किसानों और आदिवासियों के आंदोलन भी इसमें आ जाते हैं, और जो किसान और जो आदिवासी के आंदोलन थे वो भी इससे जुड़ जाते हैं। किससे? असहयोग आंदोलन से। अब देखते हैं अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर थे जो फिजी गए थे। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं? गिरमिटिया से मतलब है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको हायर किया जाता है, वर्कर्स। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए हायर कर लिया और मैं उसको किसी दूसरी जगह पर काम पे भेजूंगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता था इसे कहा जाता था गिरमिटिया, या इसे इंग्लिश में इंडेंचर कहा जाता है। तो ये पहले फिजी में काम करने गए थे, उसके बाद वापस ये भारत आ जाते हैं। ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ इनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। किस खिलाफ किया जाता है? ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लोग थे किसानों से अधिक लगान लेते थे, किसानों के पास जमीन के पट्टे नहीं थे, जो जमीन के पट्टे थे वो किसानों के पास नहीं होते थे। इस कारण जो जमींदार थे या जो ताल्लुकदार थे ये किसी को भी जमीन दे देते थे या किसी को भी जमीन पर खेती करने दे देते थे। तो किसान इससे नाराज थे कि जो जमीन का मालिकाना हक है वो हमारे को मिले। किसानों से बेगारी करवाई जाती थी। किसानों से क्या करवाई जाती थी? बेगारी। बेगारी मतलब बिना पैसों के इनसे काम करवाया जाता था। अतः अनेक जगह पर नाई दो भी बंद करने का फैसला किया गया। इनके जो जमींदार, जो ताल्लुकदार थे, इनके घर पे जो नाई और दो भी काम करने जाते थे, तो सभी जो पंचायत वगैरह थी उन्होंने निर्णय लिया कि नाई दो भी बंद करेंगे अब हम। 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र आदि ने अवध किसान सभा का गठन किया, और 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र के सहयोग से। 1921 में आंदोलन फैल जाता है। अब देखो किस तरीके से 1921 में आंदोलन फैल जाता है। जैसे ही 1921 में आंदोलन फैला, इसमें तालुकेदारों तथा व्यापारियों के मकानों पर हमले हुए, बाजार में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। गांधी जी ने ऐलान किया, जो गांधी जी थे उन्होंने भी ऐलान किया कि कोई भी लगान नहीं भरेगा, जमीनें गरीबों में बांट दी जाएगी, और जो जमीनें थी वो गरीबों में बांट दी जाएगी।
अब महात्मा गांधी के स्वराज का आदिवासी किसानों ने अलग मतलब निकाला। क्या मतलब निकाला गया, और इसका एक इंसिडेंट देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये आंदोलन फैल जाता है। कारण क्या था? अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगल में जाने पर पाबंदी लगा दी और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जंगल में लकड़ियाँ नहीं काट सकते थे, फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे, जानवरों को नहीं चरा सकते थे, इनसे बेगारी करवाते थे। गुडेम पहाड़ियों पे जो आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया जाता है। ये जो अल्लूरी सीताराम राजू है, ये अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते थे। इनका कहना था कि अंग्रेजों की जो गोलियां हैं वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ। तो ऐसा ये खुद के बारे में कहते थे और इस तरीके से इनके द्वारा लोगों में जोश भरा गया। ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से काफी प्रभावित थे। लोगों को इनके द्वारा खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन गांधी जी और इनके बीच एक विरोधाभास था। गांधी जी के अहिंसा के विचार के ये विरोधी थे। इनका मानना था कि बलपूर्वक ही आज़ादी मिल सकती थी। तो दोनों में ये डिफरेंसेस था। अतः गुडेम विद्रोहियों ने गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों पर हमले किए। गुरिल्ला पद्धति क्या होती है कि पहाड़ियों में छिपकर पीछे से वार करना, कभी भी मैदान पे नहीं लड़ना, ये गुरिल्ला पद्धति होती है। 1924 में अंग्रेजों ने राजू को फांसी दे दी। इस प्रकार जो अल्लूरी सीताराम राजू है एक लोकनायक बन गए। अब देखने वाले हैं बागानों में स्वराज। तो महात्मा गांधी की स्वराज का बागानों में जो काम करने वाले लोग थे उनके द्वारा अलग मतलब निकाला गया। जैसे चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान या नील के बागान में जो काम करने वाले जो मजदूर थे उनके द्वारा अलग से इनका मतलब निकाला गया। अंग्रेजों द्वारा 1859 में एक एक्ट लाया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि जो मजदूर थे बिना बागान मालिकों की अनुमति से बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब बिना बागान मालिकों की अनुमति के जो मजदूर थे वो बाहर नहीं जा सकते थे, और जो बागान मालिक थे ना वो इनको छूट भी नहीं देते थे। कभी रेयरली किसी को अनुमति मिलती थी बाहर जाने की, वरना नहीं जाने दिया जाता था। तो महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में जब ये इनको पता लगता है, इन मजदूरों को पता लगता है, तो ये बागान छोड़कर घर लौटने लग जाते हैं। इनको लगता था कि अब गांधी राज आएगा और उनको जमीनें भी मिल जाएगी। लेकिन जब ये घर की तरफ लौट रहे थे तो बीच में इन रेलवे जो हड़ताल थी, रेलवे की हड़ताल थी, उसमें ये लोग फंस जाते हैं और पुलिस के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है। बहुत ही बुरी तरीके से इन पिटाई होती है। आदिवासी भी भारतीय आंदोलन से भावात्मक रूप से जुड़ गए थे और फाइनली जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पे, जो गोरखपुर है, वहाँ पर चौरी चौरा नामक एक स्थान है, यहाँ पर जो सत्याग्रही थे उनके द्वारा पुलिस थाने को जला दिया जाता है। इस कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर लिया या वापस ले लिया। तो इस आंदोलन असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया जाता है? क्योंकि चौरी चौरा नामक जो जगह है वहाँ पर जो सत्याग्रही थे उनके द्वारा पुलिस थाना जला दिया। और गांधी जी का कहना है कि इस तरीके से हिंसा के साथ हमारे को आंदोलन नहीं करना है, और ये मानते हैं कि अभी जो सत्याग्रही है, जो लोग हैं, उनको अभी और भी ज़्यादा अहिंसा के बारे में बताना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो आंदोलन है ये समाप्त हो जाता है। अब अगला देखने वाले हैं हम, सभी ने अवज्ञा की ओर।